हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसने पिछले 1-2 सालों में काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है और वो बेसिकली जो सोलर पैनल होते हैं उसके ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। दोस्तों, इसके बारे में तो आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको गुमराह किया जाता है, आपको बताया जाता है कि देखिए इसके फाइनेंशियल ये चल रहे हैं, इसने इतना प्रॉफिट कमाया, इसने इतना रिटर्न्स दिया। लेकिन वो तो जो पास्ट के रिटर्न्स होते हैं, पास्ट के प्रॉफिट होते हैं, उसके बेसिस पर लोग बताते हैं कि आगे भी दे सकता है। लेकिन आ, आप तो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में या कोई भी म्यूचुअल फंड हो, कोई भी फंड हो, ये जो पास्ट का रिटर्न्स है उसके बेसिस पर फ्यूचर की गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा या जो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिस भी स्टॉक का एनालिसिस कवर करूंगा, उसमें पास्ट को रिटर्न्स को देखते हुए भी फ्यूचर के बहुत सारे मैं पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसके बेसिस पर वो आगे भी उसी तरह फ्यूचर में भी रिटर्न्स देने की क्षमता रखेंगे। मैं सिर्फ पास्ट के बेसिस पर ये नहीं बताऊंगा कि इसका नेट प्रॉफिट इतना था, रेवेन्यू इतना था, कंपनी का डेट इतना कम हुआ है। उसके बेसिस पर जो पास्ट में उसने रिटर्न देना था दे दिया, लेकिन क्या फ्यूचर में भी रिटर्न ऐसा दे सकता है वो कंपनी? तो इसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मायने रखती है किसी भी स्टॉक को अगर आप एनालिसिस करते हो, कवर करते हो तो इसी बेसिस में मैं बताऊंगा कि कोई भी कंपनी अगर पास्ट में रिटर्न्स दिया है तो उसके फ्यूचर में भी रिटर्न्स वैसे ही देने की गारंटी है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उसने मार्केट में पिछले 1-2 सालों में कैसा रिटर्न्स दिया, कैसा नहीं दिया। तो चलिए हम उसके पहले रिटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने देखिए दोस्तों, अभी इनका स्टॉक प्राइस चल रहा है 619 रुपये और लास्ट के 1 साल में इन्होंने 137% यानी लगभग आपका पैसा 2.5 गुना के आसपास किया हुआ है। लेकिन इससे भी आगे की हम रिटर्न्स 2 साल के रिटर्न्स चेक करेंगे कि कितना बम्पर रिटर्न्स इन्होंने दिया है। लेकिन अभी इस स्टॉक्स में काफ़ी थोड़ा समय से गिरावट चल रही है। तो इनका देखिए दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ 5 साल का रिटर्न्स दिखा रहा है, लेकिन अगर हम रिटर्न्स देखते हैं 30 अप्रैल 2020 से 22 अप्रैल 2022 के बीच में, तो देखिए कितना बम्पर रिटर्न्स है, लगभग 1990%, यानी लगभग आपका पैसा कितना 200% के आसपास किया हुआ है दोस्तों। तो इसी बेसिस पर हम देखने चल रहे हैं कि अभी इस स्टॉक में लगभग 20 से 25% का गिरावट चल रहा है। तो हम उसी बारे में बात करेंगे कि क्या कि 2 सालों में जो इसने रिटर्न्स दिया है, क्या उसी तरह आगे भी रिटर्न्स देने की इसमें क्षमता है? तो उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके कंपनी के थोड़ा पहले ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। Borosil Renewable is engaged in the business of manufacturing of extra clear pattern glass and low iron solar glass for application in photovoltaic flat plate collectors and greenhouse। तो सीधे सीधे हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कंपनी जो है बोरोसिल रिन्यूएबल पहले ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती थी तरह तरह के, जो कि फ्लास्क होते थे, लैब वगैरह में यूज होते थे, और आपके घरों में भी जो ग्लास यूज होते थे उसका मैन्युफैक्चरिंग करते थे। लेकिन अभी ये आने वाला समय दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो लोग अपने घरों पर जो सोलर पैनल लगवाते हैं उसका ग्लास का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। तो देखिए कई तरह के ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है। आयरन सोलर ग्लास इन फोटोवोल्टेइक सेल में यूज होता है। तो ये कंपनी जो है डिमर्ज हुई थी पहले, बोरोसिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, और ये सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है। तो ड्यूरिंग FY23 ट्रांसफार्मर कंपनीज गॉट अमेलगमेंट विथ कंपनी and the scientific and industrial consumer product business of the company demerged into बोरोसिल लिमिटेड। वही बात करने का मतलब है, बोरोसिल लिमिटेड से ये अलग हुआ है सोलर ग्लास बनाने के लिए बोरोसिल रिन्यूएबल, जो कंपनी नाम नया रखा गया है। तो BRL यानी बोरोसिल रिन्यूएबल ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स, यानी ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। बोरोसिल डिराइव 77% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से इनका 77% रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। द रिमेनिंग बाई कैटरिंग एक्सपोर्ट्स मेनली टू USA, और इनका USA से बाकी जो रहता है USA से टर्की और यूरोप से रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट्स बिजनेस हैज ग्रोन एट CAGR ऑफ 33% लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी लास्ट 3 साल से इनका जो एक्सपोर्ट है वो 33% के रेट से
ग्रो हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इनका क्या है, BRL हैज़ 40% मार्केट शेयर इन सोलर ग्लास। सोलर ग्लास में इनका 40% का मार्केट शेयर है। BRL हैज़ एक्सपेंडेड इट्स ग्लास कैपेसिटी फ्रॉम 180 TPD टू 450 TPD, यानी कि पहले इनका जो वो 180 TPD का ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी है, अभी वो 450 तक बढ़ गया है, जो कि गजब का है। विच इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ 2.5 गीगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल एनुअली। एक्सपेंशन प्लान इनका दोस्तों हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग FY20 द कंपनी सक्सेसफुली रेज 200 करोड़ टू 100 करोड़ थ्रू QIP, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो से इन्होंने 200 करोड़ का फंड रेज किया है इन्वेस्टमेंट के लिए। विल बी यूटिलाइज फॉर इट्स एक्सपेंशन, जो कि एक्सपेंशन में यूज किया जाएगा। द कंपनी विल मोर देन डबल इट्स सोलर ग्लास प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 450 टन पर डे टू 950 टन पर डे। इस एक्सपेंशन के बाद इनका जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी रहेगी वो 450 से 950 TPD यानी लगभग डबल के आसपास हो जाएगी। कैपेसिटी इज बीइंग फर्दर एक्सपेंडेड फ्रॉम 950 TPD टू 1950 TPD इन फेज बाई 24, यानी कि पहले तो इनका 450 से 950 करने का इरादा है, फिर 950 से 1950 TPD 2024 तक इनको ले जाने का उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, ये हमको एक्सपेंशन प्लान से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर में कितना ग्रो करने वाले हैं। अब फ्यूचर में इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को बम्पर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहेगी दोस्तों। अगला हम इनका कुछ फाइनेंशियल्स कुछ मतलब पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। अभी मार्केट कैप 8000 करोड़ का आसपास है, पी जो है 48.2 का चल रहा है और इंडस्ट्री पी 27.3 का चल रहा है, लगभग तो थोड़ा सा महंगा है। कंपनी के पास कर्ज बिल्कुल लगभग ना के बराबर है, 0.2 का है और पीजी रेशियो 1.5 चल रहा है। पीजी रेशियो लगभग 1.5 से 1 से 1.5 तक का रहता है तो अच्छा माना जाता है। और फिर उसके बाद इनका करंट रेशियो, यानी करंट रेशियो बताता है कि इनके पास जो साल भर के अंदर में डेट रहेगा उसको चुकाने की इनके पास क्षमता की नहीं। तो देखिए उस हिसाब से इनके पास काफ़ी करंट रेशियो इनका काफ़ी अच्छा एक खासा इन्होंने मेंटेन किया हुआ, क्विक रेशियो भी इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है दोस्तों। और आगे भी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं आपका। इनका 52 वीक हाई जो है ये 833 का है और अभी करंट प्राइस 614 चल रहा है दोस्तों। आगे हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट हम पिछले 4 क्वार्टर का चेक करेंगे दोस्तों। जून 2021 में 136 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, फिर सितंबर में 161 करोड़, फिर दिसंबर में 169 करोड़ और मार्च में 179 करोड़, लगभग इनका बढ़ता ही जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इन्होंने बहुत मस्त मेंटेन किया है दोस्तों, 53, 45, 34, 41 और 33। और आगे हम नेट प्रॉफिट पर सीधा चलते हैं। तो जून 2021 में 40 करोड़, फिर उसके बाद सितंबर 2021 में 34 करोड़, दिसंबर 2021 में 46 करोड़ और मार्च 2022 में 46 करोड़, जो कि ज़्यादा मतलब कि ग्रो नहीं किया इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट में। हम अब एनुअली रिजल्ट पर चलते हैं दोस्तों। एनुअली रिजल्ट पिछले 4 साल का हम चेक करते हैं। 2019 में कितना 217 करोड़, 2020 में 271 करोड़, फिर 2021 में 502 करोड़, फिर 624 करोड़, गजब का इन्होंने मेंटेन किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए जो कि 15-16% या 20% के आसपास रहे तो अच्छा है, 14%, फिर 39%, फिर 38%, अच्छा खासा मेंटेन किया है। फिर देखिए 2020 में इनको प्रॉफिट नहीं हुआ था, उस टाइम कोविड चल रहा था तो 0 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। 2021 में 90 करोड़, फिर उसके बाद 2022 में 166 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था। EPS भी काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रहा है, 6.89, फिर 12.72। तो इस तरह से देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है इनका लगभग ठीक ठाक है, लेकिन एनुअली रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन किया है। इसके बेसिस पर हम आगे निर्णय अपना डिसीजन ले सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। आगे हम चेक करते हैं दोस्तों इनके पास रिजर्व्स और सरप्लस बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो देखिए 2019 में 860 करोड़ का, फिर 2020 में कोविड के कारण थोड़ा घट गया था 315 करोड़, फिर मार्च 2021 में इनका 601 करोड़ बढ़ा है, फिर उसके बाद 2022 में इनका 771 करोड़ बढ़ा है दोस्तों। आगे हम चेक करते हैं दोस्तों इनका, देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इन्होंने 10 साल का 18%, 5 साल का 19, फिर 3 साल का 44, फिर लास्ट 12 महीने का 28% इन्होंने मेंटेन किया है। फिर वैसे ही प्रॉफिट इन्होंने देखिए 23, 32, फिर उसके बाद 55, फिर 85%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आपका 15 से 20%, 25% के बीच में है तो बहुत ही एक्सीलेंट माना जाता है, जो कि इन्होंने 52%, फिर उसके बाद 32% तक काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है।
स्टॉक प्राइस CAGR, जिसको हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। लास्ट 10 सालों में इन्होंने 60% का CAGR, 5 सालों में 60% का CAGR, फिर लास्ट के 3 सालों में 137% का CAGR, फिर लास्ट 1 सालों में 132% का CAGR का रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इन्होंने लगभग काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। लास्ट ईयर 24, फिर 3 साल का 17, फिर 5 साल का 12% का रिटर्न मेंटेन किया है। तो ये पॉइंट और हो गया दोस्तों। अब हम कैश फ्लो चेक करते हैं। कैश फ्लो में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चेक करने का मेन पर्पज़ ये है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो बिजनेस में फिर से इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं, इसके बेसिस पर वो आगे और भी अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है, यानी कंपनी और भी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। तो देखिए मार्च 2020 में इन्होंने 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने 332 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, फिर 260 करोड़ का, जिसमें से फिक्स एसेट परचेज यानी कि जो मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट वगैरह इन्होंने परचेज किया होगा वो कितना था, 106 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 373 करोड़। जो मैंने पिछला एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताया था वो यही सब है दोस्तों। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यही सब पैसा वहाँ पर जाएगा जो कि आगे इनके प्रॉफिट को बढ़ाएगा दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं बेस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर यू इन्वेस्ट। तो मनी कंट्रोल प्रो से आप ये मैंने डेटा उठाया है। मनी कंट्रोल प्रो सबके पास सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है, तो दोस्तों आपको मैं ये फ्री में डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा। बस खाली बार आप मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपको सारा डेटा फ्री में प्रोवाइड करता जाऊंगा हर एक तरह से। और फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं, रिटर्न्स आपको अच्छा खासा मेंटेन मिलेगा कि नहीं, इसका मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। तो देखिए इनका नेट 13 स्ट्रेंथ है इनका और वीकनेस सिर्फ 5 है, और अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेट 1 है। अपॉर्चुनिटी में क्या, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, यानी जो पिछले 52 वीक का लो है उससे हाईएस्ट रिकवरी इन्होंने किया है। स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, फिर उसके बाद ROC इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन किया है। ROE भी इम्प्रूविंग लास्ट 2 साल से मेंटेन किया है। ROA भी लास्ट 2 साल से इनका कंपनी विथ लो डेट, कंपनी के पास कर्ज कम होता गया है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, लास्ट के 3 क्वार्टर से इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर, पास्ट 2 क्वार्टर, लास्ट 2 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं सब सारा पढ़ करके बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपको भी बोरिंग लगने लगा। कंपनी विथ 0 प्लेस प्रमोटर, कंपनी ने कोई भी मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है कोई भी अपना कर्जा अपना होल्डिंग जो है प्लेज नहीं रखे हुए, यानी गिरवी नहीं रखे हुए हैं। आगे दोस्तों देखिए मनी कंट्रोल एसेंशियल्स में चेक करते हैं। कंपनी मनी कंट्रोल के जो पैरामीटर्स हैं उसमें 75% खरा उतर रही है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर है, कंपनी कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट, यस। आर अर्निंग्स इम्प्रूविंग ओवर ईयर, यानी इनका जो कमाई है वो हर साल इम्प्रूव हो रहा है, यस। डज रिसेंट अर्निंग सो स्ट्रेंथ, ओके। फिर उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल, थोड़ा स्टेबल नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये हर एक कंपनी में होता है, ऐसी बात नहीं है। डज कंपनी कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी इट्स शेयर होल्डर्स, तो ये नेगेटिव साइड है इस पर। तो आपने रिटर्न्स तो देखा ही, कंपनी विथ लो डेट, यस। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस कंपनी ग्रोइंग एबव इंडस्ट्री मीडियम, यानी कि जो इसके साथ में इंडस्ट्री में और भी कंपनी है उसके साथ में उनके ऊपर है, ये ग्रोथ कर रही है, यस। तो ये सारे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने लगभग 4 या 5 पॉइंट आपको बताए जो कि ग्रीन सिग्नल आपको देते हैं दोस्तों। और देखिए मनी कंट्रोल इनसाइट, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, स्टॉक विथ गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अलॉन्ग साइड गुड टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि मैं सारे पैरामीटर बताए। आगे देखिए जो पेट्रोस्की स्कोर होता है दोस्तों वो वीक फाइनेंशियल बता रहा है। वो बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं लेकिन सिर्फ हम पेट्रोस्की स्कोर पर ही डिपेंड रह करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू अगर 7 से 15% यानी 10 से 15% रहता है तो अच्छा है, लेकिन इन्होंने 17% में किया। नेट प्रॉफिट इनका देखिए लास्ट 3 साल का CAGR 52.3 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने 101 मेंटेन किया है दोस्तों। प्रमोटर हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग, प्रमोटर ने डिक्रीज थोड़ा सा होल्डिंग कम किया है, 61.73 से 61.69 किया है, जो कि ज़्यादा कम नहीं किया, लेकिन फिर भी 61% दोस्तों बहुत ही अच्छी होल्डिंग होती है प्रमोटर की। म्यूचुअल फंड ने कोई भी चेंजिंग नहीं किया, 0.3 उनका पहले भी था और मार्च क्वार्टर में भी वैसे था। म्यूचुअल फंड 3 म्यूचुअल फंड
ने इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज हैज डिक्रीज होल्डिंग, एफआईज ने थोड़ा सा होल्डिंग डिक्रीज किया है 5.44 से 4.79 तक किया है, लेकिन जो कि ज़्यादा नहीं है। नंबर ऑफ एफआईज इन्वेस्टर देखिए दोस्तों, 46 से 63 एफआईज ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया मार्च क्वार्टर में, जो कि सबसे बड़ा हमको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि बड़े बड़े एफआईआईज जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर क्यों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव डिक्रीज होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा सा इन्होंने स्लाइटली डिक्रीज किया, 5.5 से 4.84 किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बेस पर या अपने आधार पर इसमें रिसर्च करके तभी इन्वेस्टमेंट करें। ब्लाइंडली इस वीडियो को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट न करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर मैं जानता हूँ दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इसमें मैंने डेटा प्रोवाइड किया उसके बेसिस पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और डेटा मैंने काफ़ी वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आगे और भी कंपनियों का एनालिसिस आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।